वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो नर्सिंग नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं मैं। तो आज के इस आरआरबी सीरीज में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, है ना। तो फार्माकोलॉजी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट इज की टर्मिनोलॉजी इन फार्माकोलॉजी। तो कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो क्या कहता है देख लेते हैं। अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्मोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट थेरेप्यूटिक डोज। तो अनअवॉइडेबल है और अनवांटेड है ना। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जाता है हमारा, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। सेकंड क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट्स। थर्ड क्या है हमारा, साइड इफेक्ट्स। और फोर्थ है हमारा आइडियोसिनक्रेसी। तो इसका ऑप्शन जाएगा डेट इज साइड इफेक्ट्स। तो जो भी अनवांटेड और अनअवॉइडेबल चीजें होती है ड्रग के साथ, है ना, जैसे बहुत सारे ड्रग्स का हेडेक क्या होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग रहता है, हेडेक होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनअवॉइडेबल होती है ना, और अनवांटेड होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्या, ड्रग कैन। तो ड्रग क्या क्या कर सकता है, डायग्नोज डिजीज, डायग्नोसिस कर सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, क्योर डिजीज। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, प्रिवेंट डिजीज। और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, है ना। तो ड्रग जो है ये सारी चीजें करता है, डायग्नोसिस करने में भी काम आता है, क्योर करने में भी काम आता है, प्रिवेंट करता है डिजीज को, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या हमारा, फार्माकोडायनेमिक, है ना। तो फार्माकोडायनेमिक क्या करता है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ड्रग एलिमिनेशन। सेकंड ऑप्शन क्या है, ड्रग एक्सक्रीशन और ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग से रिलेटेड जो फार्माकोकाइनेमेटिक्स होता है, और दो ब्रांच पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स और एक पढ़ते हैं हम लोग फार्माको। तो जो काइनेटिक होता है उसमें एडीएमए, है ना। तो एडीएमई उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडीएमए। तो इससे क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, और लास्ट होता है हमारा क्या, एक्सक्रीशन। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं किस में, ये पढ़ते हैं काइनेटिक्स में, ड्रग काइनेटिक्स में, या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारा चीज हो जाएगा किस में, काइनेटिक्स में। तो ये एलिमिनेशन किस में आ जाएगा, काइनेटिक्स में आ जाएगा। एक्सक्रीशन किस में आ जाएगा, काइनेटिक्स में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन किस में आ जाएगा, काइनेटिक्स में आ जाएगा। तो डायनेमिक में क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गिवन। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डेट इज टू अचीव हाई कंसंट्रेशन इन शॉर्ट टाइम, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फॉर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। उसके बाद क्या हमारा, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। और फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा, टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू अचीव हाई कंसंट्रेशन इन शॉर्ट टाइम। तो लोडिंग डोज क्या होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन इन शॉर्ट टाइम। इसमें कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा करना है ना, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करना है, इंक्रीज करना है। कंसंट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज डिफाइंड एज। तो मैक्सिमम इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैक्सिमम इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। डेट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स। सेकंड ऑप्शन क्या है, पोटेंसी। थर्ड क्या है, एफिकेसी और एडवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा एफिकेसी। तो मैक्सिमम इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिकेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। तो रेयर डिजीज के लिए जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डेट इज ऑर्फन ड्रग्स। बी रेयर ड्रग्स। सी ओवर द काउंटर ड्रग्स। और डी इमरजेंसी ड्रग। तो ये रेयर डिजीज जो होता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स। ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूँ फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, है ना, उस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्फन ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर डिजीज ड्रग्स बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लेसबो। तो प्लेसबो क्या होता है, तो प्लेसबो क्या होता है, डमी मेडिकेशन होता है ना। डमी मेडिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसबो बोलते हैं। तो डमी मेडिकेशन अगर कहीं भी आ जाएगा, यानी असली दवा नहीं होता, नकली दवा होता है। तो नकली जो दवा होगा, जैसे किसी को क्या करना है, आईवी इंजेक्शन देना है, हाँ, उसको लगता है कि हम आईवी इंजेक्शन से क्या हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, डिस्टिल वाटर दे सकते हैं इन केस में। तो ये सारा चीज क्या हो जाता है, प्लेसबो होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, प्लेसबो इज अ डमी मेडिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लेसबो इज इनर्ट मटेरियल एडेड टू ड्रग फॉर मेकिंग, है ना।
इनर्ट मटेरियल होता है, ये तो ड्रग इनर्ट मटेरियल ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लेसबो इज एन एडिटिव एडेड विद द ड्रग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या होता है, इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पेशेंट रिस्पॉन्ड टू प्लेसबो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसबो डमी मेडिकेशन को हम लोग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो द सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो ग्रोथ को बैक्टीरिया को रोकने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द ड्रग यूज टू रिड्यूस द इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज करने में तो क्या आएगा, तो जो भी टेम्परेचर को डिक्रीज करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को जो डिक्रीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपैरेटिक्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, एंटीपैरेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीपैरेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करता है ना, बैक्टीरिया को जो किल करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीपैरेटिक्स बता दिए, टेम्परेचर को जो कम करेगा। एनाल्जेसिक जो होता है पेन को क्या करता है, कम करता है ना, पेन को क्या करेगा, कम करेगा। और एंटीहिस्टामिन क्या करता है, H2 जो हाइड्रोजन यानी जो HCl जो डिक्रीज होता है उसको क्या करता है, कम करता है ना, पेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर को कम करेगा वो क्या हो जाएगा, एंटीपैरेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देख लेते हैं। ड्रग यूज टू रिलीव पेन, तो अभी मैं बताया था कि पेन के लिए जो रिलीव करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। ड्रग्स विच इंक्रीजेज यूरिनरी एक्सक्रीशन, तो यूरिनरी एक्सक्रीशन को जो बढ़ाता है वो क्या कहलाता है, तो एक होता है, दो टर्म आता है, एक होता है एंटी डाययूरेटिक्स और दूसरा होता है डायूरेटिक्स, है ना। तो एंटी डाययूरेटिक्स वो होता है जो जो हमारा क्या होता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन को कम करता है ना, यूरिनरी एक्सक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो एंटी डाययूरेटिक्स जो होता है वो यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या करता है, कम करता है ना। यानी क्या करेगा, ये बॉडी में वाटर का जो रिटेंशन होता है उसको बढ़ाता है ना, वाटर यानी बॉडी में H2O को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और डायूरेटिक्स क्या होता है, H2O को घटाएगा, क्या करेगा, H2O को घटाएगा। यानी क्या करेगा, बॉडी में अगर स्वेलिंग है, मान लीजिए स्वेलिंग है तो किस कारण से होता है, तो स्वेलिंग जो हो सकता है वो क्या होगा, उस केस में क्या रहेगा, बॉडी में वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो जब वाटर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा बॉडी के अंदर तो उस केस में हम लोग क्या देंगे, डायूरेटिक्स देते हैं, ताकि बॉडी से वाटर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। और बॉडी से अगर वाटर ज्यादा निकलेगा तो स्वेलिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, इडीमा का हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो ड्रग्स विच इंक्रीजेज यूरिनरी एक्सक्रीशन, तो यूरिनरी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायूरेटिक्स। अगर यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है कि डिक्रीजेज यूरिनरी एक्सक्रीशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसमें इंक्रीजेज है, तो इंक्रीजेज है तो वो क्या हो जाएगा, डायूरेटिक्स, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक का कौन सा एक अच्छा एग्जांपल है, तो यूरिनरी का एंटीसेप्टिक का एग्जांपल कौन सा है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिसोल। सेकंड है हमारा फ्रूसोमाइड, तो फ्रूसोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, और डी ऑप्शन क्या है, हाइपोक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का, है ना, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 क्या कहता है, ड्रग यूज टू ट्रीट इचिंग, तो इचिंग के लिए जो ड्रग यूज हो जाता है वो हमारा कौन सा है, इचिंग के लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं वो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, देख लेते हैं। तो इचिंग के लिए यूज करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक किसके लिए करेंगे, पेन के लिए। एंटी इन्फेक्टिव ये करेंगे फंगल इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या, एंटी स्पाज्मोटिक, यानी स्पाज्म ज्यादा हो रहा है, यानी पेट में ऐठन टाइप का हो रहा है ना, तो उसमें हम लोग एंटी स्पाज्मोटिक यूज करते हैं, जैसे कि इसमें मिफेनामिक एसिड यूज करते हैं, या फिर इसमें यूज करते हैं ड्रोट्रिन, ड्रोट्रिन भी यूज करते हैं ना। और लास्ट है हमारा एंटी प्यूरोराइटिक, तो इचिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटी प्यूरोराइटिक यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग इज नॉन एज, तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेट इज क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एनाफिलैक्सिस। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा,
दैट इज एडवर्स इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन क्या है ड्रग इंटरेक्शन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा टॉक्सिसिटी। तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा एनाफिलैक्सिस। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा दैट इज एनाफिलैक्सिस। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड एज। तो पॉइजन को काउंटरैक्ट करता है ना, पॉइजन को क्या करेगा काउंटर करेगा यानी निष्क्रिय करेगा। तो पॉइजन को जो निष्क्रिय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स नहीं होगा है ना। एंटीकोलिनर्जिक ये भी नहीं होगा। एंटी इमेटिक्स, तो एंटी इमेटिक्स जो होता है वो क्या होता है जो वोमिटिंग को क्या करता है रोकता है ना। जो भी दवाएं वोमिटिंग को रोकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नोजिया, और वोमिटिंग को रोकेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंटीमेटिक्स। और पॉइजन के लिए हम लोग क्या देते हैं एंटीडोट्स देंगे है ना, तो एंटीडोट्स देते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल डैमेज इज कॉल्ड। तो फीटल को जो डैमेज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एमनियोटिक बोलेंगे या फिर फिटोटॉक्सिक बोलेंगे या फिर ऑटोटॉक्सिक बोलेंगे या फिर टेरेटोजेनिक। तो इसमें हम लोग क्या जाएंगे टेरेटोजेनिक बोलते हैं है ना, क्या बोलेंगे टेरेटोजेनिक बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। टेरेटोजेनिसिटी रेफर्स टू, तो टेरेटोजेनिसिटी क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं टॉक्सिक एक्शन टू लीवर, तो ये गलत है। टॉक्सिक एक्शन टू फीटस, सेकेंड थर्ड ऑप्शन क्या है टॉक्सिक एक्शन टू ब्लड सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा टॉक्सिक एक्शन ऑन किडनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज टॉक्सिक एक्शन ऑन फीटस ठीक है। उसके बाद कोलैगोगिश आर ड्रग्स यूज्ड टू, तो ये क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। तो इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ बाइल, सेकेंड ऑप्शन क्या है इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, थर्ड ऑप्शन क्या है ट्रीट फ्लैटुएंस। फ्लैटुएंस का मतलब क्या हो जाएगा यानी जो हमारा जो गैस होता है या जो पाद होता है उसको निकालने में मदद करता है ना, ऑन टिश्यू एंड अरेस्ट एंड सिक्रीशंस। और फोर्थ क्या है हमारा इनहिबिट्स पेरिस्टाल्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाइल। तो कोलाजियसिस जो होता है वो हमारा बाइल के सिक्रीशन को क्या करता है इंक्रीज करता है ना। बाइल के सिक्रीशन को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो जो भी दवाएं जो बाइल के सिक्रीशन को इंक्रीज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलाजोगस। स्ट्रिंजेंट्स आर ड्रग्स, तो स्ट्रिंजेंट जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है रेड्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर एब्रेशन, थर्ड क्या है हमारा टू अरेस्ट सिक्रेशंस, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो एस्ट्रिंजेंट होता है वो सारा काम करता है ना, ये सारा चीज करता है ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ग्लूकोज इज एडेड इन ORS2, तो ग्लूकोज जो होता है ऐड हम लोग क्यों करते हैं ORS में है ना। ORS का फुल फॉर्म अगर कोई पूछ दे तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्या होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ठीक है। अब ORS में जो है हम लोग ग्लूकोज का क्यों इस्तेमाल करते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं इंप्रूव द टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। सेकंड ऑप्शन क्या है डिक्रीज बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन को डिक्रीज करने के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या है इंक्रीज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या करता है हमारा इंक्रीज करता है कौन ग्लूकोज है ना। ये GLUT4 के थ्रू जो हमारा गेटवे होता है इसके थ्रू हमारा ग्लूकोज जो है पेट में क्या होता है एब्जॉर्ब होता है ना। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा डेट इज डी है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है देख लेते हैं एज अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर अ 7-year-old बॉय टू एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज द ट्रीटमेंट फॉर हिज ईयर इन्फेक्शन इज। तो 7 साल के बच्चे को हम लोग कौन सा देंगे यानी इंजेक्शन देंगे या फिर टैबलेट देंगे या फिर ओरल सस्पेंशन देंगे या फिर कैप्सूल देंगे। तो 7 साल का बच्चा है तो उसको हम लोग क्या देते हैं क्या देंगे डेट इज ओरल सस्पेंशन देते हैं ना, यानी सिरप वगैरह देंगे ताकि वो बच्चा जो है सिरप पी सके है ना। टैबलेट तो खाएगा नहीं, कैप्सूल तो खाएगा नहीं, और इंजेक्शन नहीं देते हैं ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म डज नॉट डिसॉल्व इन स्टोमक, तो स्टोमक में जो है डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको मैं पढ़ा चुका हूँ फार्माकोलॉजी में, इसका आंसर हो क्या हो जाएगा डेट इज इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होते हैं वो क्या होता है डिसॉल्व नहीं होते हैं स्टोमक में, ये कहाँ पे डिसॉल्व होते हैं डेट इज इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होते हैं ठीक है।
नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज द बेस्ट सुटेबल इन अ मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी में हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर अ सेंट्रली एक्टिंग रैपिड एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो अगर इमरजेंसी में हम लोग को यूज करना है तो उसमें हम लोग उस केस में यूज करते हैं, क्या क्या यूज करेंगे देख लेते हैं। सबक्यूटेनियस यूज करेंगे, ट्रांसडर्मल यूज करेंगे, या फिर आईवी इंजेक्शन यूज करेंगे, या फिर आईएमई इंजेक्शन यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, आईवी इंजेक्शन यूज करेंगे। और आईवी का जो है एफिकेसी 100% होता है और बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होता है, 100% होता है ना। तो यही एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग 100% बायो अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, यानी 100% दवा काम करेगा और पहुंचेगा, है ना। तो यही हमारा क्या, डेट इज आईवी। तो इस 23 का क्या हो जाएगा, आईवी इंजेक्शन हो जाएगा। तो इमरजेंसी में हम लोग क्या देते हैं, आईवी देते हैं, ताकि तुरंत काम करे, विद इन 3 to 5 सेकंड ड्रग जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। लिक्विड कंटेनिंग अ ड्रग विथ सिरप, ग्लिसरीन और अल्कोहल। तो ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ कि उसमें ड्रग भी रहेगा और अल्कोहल भी प्रेजेंट रहेगा। तो जब अल्कोहल प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, लोशन, सेकंड क्या है, सिरप, थर्ड ऑप्शन क्या है, एलिक्सिर, है ना, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, सस्पेंशन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डेट इज एलिक्सिर। तो कहीं भी अगर अल्कोहल के साथ अल्कोहल प्लस ड्रग्स, है ना, अगर ये दोनों चीज अगर देखने को मिले तो ये क्या हो जाएगा, एलिक्सिर में चला जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिक्सिर। और ज्यादा डिटेल के लिए आप लोग फार्माकोलॉजी का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल्स, है ना। तो अनडिजॉल्व पार्टिकल है, तो अनडिजॉल्व पार्टिकल रहेगा ऑफ वन और मोर मेडिसिनल एजेंट्स मिक्स्ड विथ ए लिक्विड व्हीकल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलेंगे। अनडिजॉल्व पार्टिकल्स रहेगा तो क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, एक्वस सिरप, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग एडेड मेडिसिनल सब्सटेंस। तो एक्वस है तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज सिरप हो जाएगा, है ना। तो एक्वस क्या क्या हो जाता है हमारा, एक्वस के क्या होता है, सिरप बोलते हैं, है ना। तो तीन चीज आया, एलिक्सिर आया, सस्पेंशन आया और सिरप आया। तो एलिक्सिर जब अल्कोहल मिला रहेगा तब बोलेंगे, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलते हैं, और एक्वस रहेगा यानी पानी मिला रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिरप बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं प्रोड्रग्स की ओर। तो प्रोड्रग्स क्या होता है देख लेते हैं। अ मेडिकेशन विच इज मेटाबोलाइज एंड कन्वर्टेड इनटू एक्ट फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। यानी पहले से क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमारा जो ड्रग रहता है वो एक्टिव रहता है ना, और आगे चलकर वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव होता है जनरली फॉर्म में, है ना। लेकिन प्रोड्रग क्या होता है, पहले से इनएक्टिव रहेगा, है ना, जस्ट इसका उल्टा, और आगे चलकर क्या होता है, वो एक्टिव होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, है ना। ये सारा चीज और सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो पहले क्या है हमारा, पहले क्या है हमारा, वो इनएक्टिव है, लेकिन आगे चलकर क्या हो रहा है, एक्टिव ड्रग हो रहा है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी देने के बाद जो है क्या हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्रग्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, प्रोड्रग्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा, प्रोड्रग है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, कैप्टोप्रिल, सेकंड ऑप्शन क्या है, एनालप्रिल, थर्ड ऑप्शन क्या है, फेनेटोइन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एम्पिसिलिन। तो 28 को हम लोग बोलेंगे एनालप्रिल। तो इसमें जो प्रोड्रग है वो क्या है, एनालप्रिल है ना। एनालप्रिल जो हमारा वो प्रोड्रग है। 29 दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्रग एक्सेप्ट। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो प्रोड्रग नहीं है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एलोपुरिनॉल, सेकंड क्या है, लीवोडोपा, थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑक्साजेमेपाम, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रेडनिसोन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा डेट इज ऑक्साजेपाम। ये क्या है हमारा, प्रोड्रग नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड प्रोडक्ट। तो अर्लीस्ट डिस्कवर्ड ड्रग कौन सा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एनालप्रिल, प्रोंटोसिल, डाइजेपाम और लिवोडोपा। तो लिवोडोपा जो है क्या है, इसका हम लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, है ना। मिथाइल डोपा या फिर लिवोडोपा, प्रेगनेंसी में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज डिस्कवर्ड, अर्लीस्ट डिस्कवर्ड प्रोडक्ट। तो इसमें हो जाएगा डेट इज प्रोंटोसिल, है ना। तो प्रोंटोसिल जो है सबसे पहले प्रोडक्ट के रूप में क्या गया था, खोजा गया था, है ना। 31 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोड्रग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट प्रोड्रग के बारे में क्या है, इनकरेक्ट है ना।
फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोड्रग इज केमिकली ड्रग प्रिकर्सर, तो ये क्या है, सही ऑप्शन है। प्रोड्रग कंप्राइजिंग ऑफ टू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट आर नोन एज म्यूचुअल प्रोडक्ट, तो ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अ हार्ड ड्रग इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड विच गेट्स बायोट्रांसफर्ड इनटू इन विवो, तो ये क्या गलत है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज एस्पिरिन इज द प्रोड्रग ऑफ सैलिसिलिक एसिड यूज्ड टू मिनिमाइज गैस्ट्रिक एसिड, तो ये भी क्या है, सही है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट और चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीप्लेटलेट इज अ प्रोड्रग, तो कौन सा ऐसा एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो कि प्रोड्रग है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट क्या हमारा एस्पिरिन, सेकंड क्या है डाइपाइरिडामोल, थर्ड ऑप्शन क्या है टिक्लोपिडिन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा अवॉक्सीमैब, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टिक्लोपिडिन जो है हमारा क्या है, एक एंटीप्लेटलेट प्रोड्रग है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स से देख लेते हैं, द थेरेप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ फिनेटोइन, तो फिनेटोइन का सीरम लेवल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर, तो सीजर के लिए क्या होना चाहिए, थेरेप्यूटिक लेवल है ना, सीरम पूछ रहा है तो ब्लड में कितना होना चाहिए है ना। ये ध्यान कभी कभी ध्यान देना कि क्वेश्चन बदल जाते हैं ना, सीरम की जगह कहीं कुछ और दे देगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन दे देगा, तो वहां पे आंसर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे है ना। तो ये ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, सीरम लेवल ऑफ फिनेटोइन, ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट देख लेते हैं बिलो 5 मिली सेंटीग्राम पर एम एल, सेकेंड ऑप्शन 10 to 20 मिली सेंटीग्राम पर एम एल, थर्ड ऑप्शन क्या है 25 to 35 मिली सेंटीग्राम पर एम एल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है 40 to 50 मिली सेंटीग्राम पर एम एल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 10 to 20 मिली सेंटीग्राम पर एम एल है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज ये सारी चीजें तो याद करने की चीजें, इसमें कोई समझाने वाली चीजें नहीं है ना। 34 की ओर चलते हैं, तो थेरेप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ डायजॉक्सिन का पूछ रहा है ना। पहला क्या था फेनेटोइन का, तो फेनेटोइन का कितना है 10 से 20 मिली सेंटीग्राम पर एम एल। नेक्स्ट अब हम लोग का देख रहे हैं डायजॉक्सिन का, तो डायजॉक्सिन का देख लेते हैं 0.25 टू 0.5 नैनोग्राम पर एम एल, सेकेंड ऑप्शन क्या है 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर एम एल, थर्ड ऑप्शन क्या है 1.5 टू 3 नैनोग्राम पर एम एल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है 2.0 टू 3.5 नैनोग्राम पर एम एल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज बी है ना। बी क्या है हमारा 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर एम एल है ना। उसके बाद थेरेप्यूटिक प्लाज्मा लेवल ऑफ डायजॉक्सिन पूछ रहा है, तो प्लाज्मा लेवल ऑफ डायजॉक्सिन इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मा लेवल ऑफ डायजॉक्सिन में हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज 0.8 टू 1.5 नैनोग्राम पर एम एल है ना। यहीं पे मैं बोल रहा था कि सीरम ये लेवल पे पूछ रहा है और ये प्लाज्मा लेवल पे पूछ रहा था, आंसर्स क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। अब देख लेते हैं द थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम, तो लिथियम का जो वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो लिथियम का होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं दैट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है ना, किन किन रूट से हम लोग दवाएं दे सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। ये बहुत सही इंटरेस्टिंग है और आसान टॉपिक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कौन सा चीज देता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है ना, फर्स्ट पास ड्रग को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के पास लेके जाएगा है ना। सबलिंग फर्स्ट ऑप्शन क्या है सबलिंगुअल, सेकंड ऑप्शन क्या है ओरल, थर्ड ऑप्शन क्या है इंट्रावेनस, और फोर्थ क्या है इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर नहीं लेके जाएगा, इंट्रावेनस नहीं लेके जाएगा, सबलिंगुअल नहीं लेके जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ओरल। तो ओरल ही एक ऐसा चीज है जिसमें कि ड्रग को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के पास होके ही जाना पड़ता है, ठीक है। नंबर 38 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम आईएम इंजेक्शन, तो जहां पे हम आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं वहां से एब्जॉर्प्शन को जो अफेक्ट कौन कर सकता है, कौन से ऐसा फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट क्या हमारा मसल टोन, सेकंड क्या है मसल स्ट्रेंथ, थर्ड क्या है अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एट इंजेक्शन साइट, और फोर्थ क्या ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। अगर ब्लड फ्लो कम रहेगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो एब्जॉर्ब भी क्या होगा कम होगा है ना, सिंपल सी बात है। तो एब्जॉर्ब भी क्या होगा कम होगा है ना, तो ये रूल हमेशा फॉलो होता है। नेक्स्ट
दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट मस्ट बी अवॉइडेड व्हाइल गिविंग IM इंजेक्शन टू अ 2 year old चाइल्ड। तो कौन सा ऐसा साइट है जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि 2 साल के बच्चों को हम लोग को नहीं देना है जब IM देते हैं तब। तो जब हम लोग IM देते हैं तो कौन सा साइट है जो कि नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डेल्टॉइड मसल। सेकेंड ऑप्शन डोर्सोग्लूटियल मसल। थर्ड ऑप्शन वेंट्रोग्लूटियल मसल। और फोर्थ ऑप्शन वास्टस लैटरलिस। तो जो बच्चे होते हैं उसमें तो जनरली हम लोग क्या देते हैं, वास्टस लैटरलिस देते ही देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज डोर्सोग्लूटियल मसल। तो डोर्सोग्लूटियल मसल में हम लोग को 2 साल से बच्चों को, कम के बच्चों को नहीं देना चाहिए, है ना। तो डोर्सोग्लूटियल मसल में हम लोग कभी भी IM इंजेक्शन नहीं देते हैं बच्चों को, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन हम लोग हमेशा क्या देते हैं, ID देते हैं। अगर इसका कोई इंट्राडर्मल, तो इसका कोई एंगल पूछेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, डेट इज 10 से 15 डिग्री, है ना। 10 से 15 डिग्री पे देते हैं, इंट्राडर्मल देंगे, ठीक है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ऑल आर लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। तो लोकल रूट कौन सा नहीं है ना। तो लोकल रूट क्या होगा, टॉपिकल लोकल है, इंट्रा आर्टिकुलर लोकल है, इंट्रावेजाइनल लोकल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, दैट इज ओरल। तो ओरल क्या होगा हमारा, लोकल नहीं है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो कौन सा रूट हम लोग अपनाते हैं, फर्स्ट इनहेलेशन रूट, सेकंड इंटेरल रूट, थर्ड ओरल रूट और फोर्थ है हमारा पेरेंटेरल रूट। तो कौन सा अपनाएंगे, पेरेंटेरल रूट हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं। पेरेंटेरल रूट में अगर मोस्ट प्रीफर्ड रहेगा तो वो क्या रहेगा, IV। हम लोग IV देते हैं, डेट इज इंट्रावेनस देते हैं, है ना। और इसका एंगल अगर कोई पूछ दे तो एंगल कितना रहता है, तो इसका एंगल क्या रहेगा, लगभग 20 से 25 डिग्री पे बीच में देते हैं, है ना। कहीं कहीं आपको 15 से 25 डिग्री भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, एंगल जो है वो वेरी करते रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑथर और अकॉर्डिंग टू द बुक। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, तो ये क्या था हमारा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 42 हो गया था। 43 की ओर चलते हैं। इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली इनटू जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में हम लोग देते हैं तो क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा ऑसिकुलर और डेट इज फोर्थ क्या है, इंट्रा मेडुलरी। तो ये क्या हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग देते हैं अगर जॉइंट्स में, तो जॉइंट्स में देंगे तो क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द डायरेक्ट इनटू स्पाइनल कैविटी। तो स्पाइनल कैविटी में अगर डायरेक्ट देंगे तो क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्टिकुलर बोलेंगे, इंट्रा मेडुलरी बोलेंगे, इंट्रा ऑसियस बोलेंगे या फिर इंट्राथीकल बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राथीकल बोलते हैं। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू बोन मैरो, है ना। बोन मैरो में डायरेक्टली अगर दे रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंट्रा आर्टिकुलस। तो ये कहाँ देते हैं, जॉइंट्स में देंगे, है ना। इंट्रा मेडुलरी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही इसी में हम लोग क्या देते हैं, बोन में देते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इंट्रा मेडुलरी हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं यानी एब्डोमेन में दे देंगे। और इंट्राथीकल, इंट्राथीकल कहाँ देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 45 का B, इंट्रा मेडुलरी में देते हैं, है ना। 6 को चलते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग ऑन द स्किन विथ फ्रिक्शन इज नॉन एज। तो फ्रिक्शन से अब हम लोग देते हैं तो क्या बोलेंगे, इनहेलेशन बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे, इन्फ्यूजन बोलेंगे या फिर इनेक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेक्शन बोलते हैं। रबिंग के द्वारा अगर किसी चीज को, ड्रग को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनेक्शन बोलते हैं। इसमें जनरली क्या क्या देते हैं, तो जेल देंगे या फिर लोशन देते हैं, है ना, या फिर ऑइंटमेंट देते हैं। तो इन सभी चीज़ों में से हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो जब इन सभी चीज़ों का अगर हम लोग रबिंग के थ्रू क्या करते हैं, ऑब्जर्प्शन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेक्शन बोलते हैं। और कैविटी में डालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टिवेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू अ बॉडी कैविटी, है ना, बॉडी ऑरिफिस, जैसे कि आंख में डाले या फिर कान में डाले। तो ये सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इनहेलेशन, सेकंड इंसर्शन, थर्ड क्या इन्फिल्ट्रेशन और फोर्थ क्या हमारा इंस्टिलेशन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टिलेशन बोलते हैं ना। टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्टर थ्रू। तो टेस्ट डोज होता है
तो सबसे पेनिसिलिन को कभी भी चलाने से पहले उसका पेनिसिलिन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, है ना? तो जो पेनिसिलिन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कभी भी, पेनिसिलिन को चलाने से पहले किसी पेशेंट में, तो वो क्या करेंगे, इंट्राडर्मल करते हैं, है ना? ट्यूबरक्लिन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा-सा इंजेक्शन देंगे और उस एरिया को क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। तो मार्क करने के बाद कुछ देर बाद 24 घंटे या फिर 12 घंटे के बाद चेक करेंगे, तो अगर इसका एरिया जो है ये अगर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ये मार्क एरिया से बाहर में आ जाए या फिर फूला हुआ मिले, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है पेनिसिलिन सेंसिटिव है, तो उसमें हम लोग पेनिसिलिन नहीं चलाएँगे। अगर ये मार्क करने के अंदर ही रह जाएगा, है ना? तो अंदर ही रह जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिसिलिन इनसेंसिटिव है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो किसी भी ड्रग का अगर सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए, है ना, टेस्ट डोज जो है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन-सा रूट देते हैं, दैट इज़ इंट्राडर्मल देंगे, है ना? क्या देंगे, इंट्राडर्मल देंगे। इंट्राडर्मल में बहुत छोटा अमाउंट में उस ड्रग को क्या करते हैं, सबसे पहले इंजेक्ट करते हैं। तो पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक्स है जिसको कभी भी चलाने से पहले क्या करेंगे, उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंट्राडर्मल, ठीक है? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड सबलिंगुअली, तो सबलिंगुअल देते हैं ना, फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये मैं बताऊँ, बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें हम लोग क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, है ना? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है सबलिंगुअल देते हैं, ये क्या करता है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O गैस होता है, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे कि ब्लड अमाउंट का फ्लो बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक से वो पेशेंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना? तो अगर कहीं भी ऐसा सबलिंगुअल देखने को मिले, तो आँख बंद करके हम लोग को क्या मारना है, नाइट्रोग्लिसरीन मारना है। क्या मारना है? नाइट्रोग्लिसरीन मारेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 50, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, तो क्या देंगे, हमेशा सबलिंगुअल देते हैं। क्या देते हैं? सबलिंगुअल देंगे। द एप्रोप्रिएट साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग आयरन इंजेक्शन डेक्स्ट्रॉन इज, तो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रॉन कहाँ पे देते हैं, तो डेक्स्ट्रॉन कहाँ पे देंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, दैट इज एंटीरियर थाई। सेकंड ऑप्शन क्या है, डॉर्सोग्लूटियल मसल, है ना? नेक्स्ट क्या है, वेंट्रोग्लूटियल मसल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आयरन इंजेक्शन देने के लिए डॉर्सोग्लूटियल मसल का क्या करेंगे, हमेशा यूज करते हैं, है ना? नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, what is the best reason for the nurse in instructing the patient to rotate injection site for insulin, है ना? तो इंसुलिन देने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है रोटेटिंग करने के लिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा, लिपोडिस्ट्रोटॉफी कैन रिजल्ट एंड इज एक्सट्रीमली पेनफुल। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इंजेक्शन जो हम लोग देते हैं, तो नाभि के बगल में 1 इंच छोड़कर कहीं भी दे सकते हैं ना। मान लीजिए आज इधर दिए तो कल इधर देंगे, इधर देंगे। तो यही बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना? फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लिपोडिस्ट्रोफी कैन रिजल्ट एंड इज एक्सट्रीमली पेनफुल, यानी लिपोडिस्ट्रोफी, यानी अगर कोई पेशेंट जो है अगर बहुत ज़्यादा पतला है तो उसमें क्या करेंगे, उसको ज़्यादा पेनफुल हो सकता है ना? नेक्स्ट क्या है हमारा, पुअर रोटेशन टेक्निक कैन कॉज सुपरफिशियल हेमरेजिंग, ये भी क्या है, सही बात है ना? थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, लिपोडिस्ट्रोफिक एरियाज कैन रिजल्ट कॉजिंग इरेटिक इंसुलिन एब्जॉर्प्शन, है ना? तो ये ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा कि लिपोडिस्ट्रोफिक एरियाज कैन रिजल्ट कॉजिंग इरेटिक इंसुलिन एब्जॉर्प्शन, है ना? इंसुलिन एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकता है, वो कम कर सकता है ना? सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शन टू ड्रग इज टेस्टेड बाय, तो सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन को कैसे चेक करते हैं, तो ये जरूर आप लोग इसके आंसर कमेंट्स में बताएंगे, है ना? हालांकि मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, इंट्राडर्मली हो जाएगा। तो आरआरबी सीरीज में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना? और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना? थैंक यू।